सीबीएसई क्लास 9th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे विल बी डू ट्रायंगल्स। हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको? ट्रायंगल्स। ऐसे तो आपने क्लास 7 में भी ट्रायंगल्स पढ़ा है एंड 7 में भी ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ा है। सो 9th में एलेबोरेट बड़े फॉर्म में आप उसको पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट वर्ड का इस्तेमाल होगा अब हमारा जो टॉपिक में बार बार कॉन्ग्रुएंट वर्ड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया एक जैसा, तो ये GCO है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमारा मेन टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया एक लाइन ये 2 सेंटीमीटर है, दूसरा लाइन ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लाइन है। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट लाइन है। ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल है। वैसे ही दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए आप, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से कंडीशंस होते हैं ये हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। जो आपने 7th में पढ़ रखा था, जो अच्छे बच्चे हैं उनको याद भी रहता है कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कहने का मतलब हो गया D को A के ऊपर बिठा दे, E को B के ऊपर बिठा दे और F को C के ऊपर बिठा दे, तो ये दोनों ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, ओवरलैपिंग होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल A और एंगल D दोनों इक्वल है, एंगल B और एंगल E दोनों इक्वल है, एंगल C एंगल F जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ध्यान आपने रखना है कि इनका ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। A के साथ D होना चाहिए, B के साथ E होना चाहिए, C के साथ F होना चाहिए। तो पहले कंडीशन ये, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। रीजन इसका SSS मतलब साइड साइड साइड। दूसरा हमारा ये है आपका, देखिए ABCDEF। ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ध्यान से देखते जाना आपने, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कौन से वाले कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है ये? इसका नाम है ट्राइंगल, देखो BAC। अगर यहाँ से BAC पकड़ा तो यहाँ से EDF पकड़ेंगे, EDF, ये दोनों क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट। कौन से कंडीशन से? साइड एंगल साइड, क्या बोला मैंने? साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो कंडीशन हो गया। तीसरा हमने बोला आपको, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ABCDEF। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। रीजन हो गया इसका एंगल साइड। आपको समझते चले जाना है। मैंने 3 कंडीशन बता दिया आपको, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, और ये एक और है हमारा एंगल साइड। ये एंगल देखो, ये एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ये हमारा हो गया ABCDEF। ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, बच्चों को सबसे पहले ये समझना है, तब आगे की यात्रा स्टार्ट होगी। ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, इज होंगे एंगल साइड एंगल, ठीक है। 4 कंडीशंस हमारे ये हैं। अभी सारे जब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सबके ऊपर इसे यही प्रॉपर्टी लगना है, इसलिए आप इसको ढंग से समझिए, ठीक है। लास्ट ईयर लास्ट वाला है, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल है, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड और इक्वल होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, RHS कब लगेगा? जब दोनों राइट एंगल होगी, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी, और राइट एंगल देखो एक साइड और इक्वल होगी, ये साइड इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। रीजन हो गया इसका RHS, क्या बोला मैंने? RHS, ठीक है भाई।
RHS ट्राइंगल क्या होगा, हमारे कॉन्ग्रुएंट होगी। ये हमारे 5 कंडीशंस हैं, हमारे 5 कंडीशंस हैं। 5 कंडीशंस मैंने आपको समझा दिया। अब हम आपको आगे क्वेश्चंस करवाएंगे इसके। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है इसका आपका, इस ध्यान से देखिए, मैं इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर NCERT की बुक, पेज नंबर 113। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, पेज 113, एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमारा खेल है। उन्होंने क्या दिया आपको, इन फिगर AD डैश डैश जो इन्होंने दे रखा है, बस वैसे फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये B हो गया आपका, ये O हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया आपको इन्होंने गिवन। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएंगे तो लिखेंगे जो जो चीज़ उन्होंने आपको दे रखा है। गिवन OA इज इक्वल टू OB, OA OB के बराबर है, OD OC के बराबर है, OD OC के बराबर है। ठीक है, और आपको शो करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट है। अब AOD को BOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्या बोला मैंने, AOD को BOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा AOD का, जो मेरी तरफ से जो मैं चाहता हूँ इस तरीके से। ये फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AOD और BOC। देखो A जैसे इन्होंने लिख रखा, मैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपके बेस क्लियर होते जाए ताकि आपको चैप्टर ढंग से समझ आए। AOD और BOC, A स्कोर इसको कॉन्ग्रुएंट, जैसे इसने नाम लिखा है यहाँ, पहले A फिर O फिर D, पहले A फिर O फिर D फिर B फिर O फिर C। तो सबसे पहले आप लिखो, देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। आपको लिख रखा OA इज इक्वल टू OB, ये OA पे सिंगल डंडा, OB पे भी सिंगल डंडा है, OA इज इक्वल टू OB। दूसरा दे रखा है आपको उन्होंने OD इज इक्वल टू OC, OD पे 2 डंडा है, OC पे भी 2 डंडा है। और एक और चीज़ आपको पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। देखो रीज़न क्या है, AOD और BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्किंग कैसे करेंगे, एन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, AOD और BOC लिखेंगे AO इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, साथ में लिखेंगे गिवन, ये आपको दे रखा है। तीसरा लिखेंगे AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, बिल्कुल यही ऑर्डर इसी तरीके से। AOD इज इक्वल टू BOC, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। टीचर बोले कॉन्ग्रुएंट के बाद आप बोलोगे साइड एंगल साइड, क्या बोलोगे आप, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान देखिए, ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से मैंने आपको सबसे पहला चीज़ यही पढ़ाया था कि इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सब आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब अब जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ठीक है, 3 4 के बराबर हो गया, 5 6 के बराबर हो गया। मैं समझा रहा हूँ आपको, 1 2 के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या बोला मैंने आपको, O देखो अब क्या लिखा मैंने, OAD का नाम मैंने क्या दिया है 1। ठीक है, और OBC का नाम क्या दिया मैंने 2। तो आपको नज़र आ रहा है कि 1 और 2 आपस में इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। देखो फिगर देखते जाओ, ये 1 और 2 आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसके रीज़न आप ऑल्टरनेट एंगल नहीं बोलेंगे, आप सबसे पहले बोलेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है, CPCT मतलब क्योंकि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। फिर लिखेंगे बट एंगल 1, ये फिर आएगा वर्ड बट मतलब परंतु, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल। ये कौन सा एंगल है,
ऑल्टरनेट एंगल एंड दे आर इक्वल। जब जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको, जब जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। इसलिए ठीक है, इसलिए ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इन चैप्टरों में जो आप पढ़ाई करके आपने करना है, प्रूफ करना है, रीज़न देना है, और आपको ढंग से समझ आना चाहिए। आपको ढंग से समझ आएगा तभी आप ढंग से समझा पाओगे। देखो मैंने तो 1 और 2 को लेके कर दिया, ऐसे करके आप इसको और इसको लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ये ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका। मैं इसके सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सबको समझाने की ढंग से कोशिश करूँगा, ताकि जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे आपको ढंग से समझ आ जाएगा। एक एक चीज़ आप सीधा क्वेश्चन एक्सरसाइज पर नहीं भागेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये बोल रहे ए बी इज़ अ लाइन segment, AB is a line segment and L, line L, ठीक है, ढंग से पढ़ते जाइए, मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन एल, अगर एक पॉइंट P L के ऊपर लाई करता है, शो डैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, शो डैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। आपको क्या आनी चाहिए समझ, अंग्रेजी। ठीक है, बार बार मैं इस सवाल को जब भी मैं अपने वीडियो बनाता हूँ बच्चों को बोलते हैं, सर आप ऐसी बात क्यों कहते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब हमें समझ आएगा तभी हम उसका हमारा अप्रोच क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये बोल रहे हैं हमें, ये बना दिया हमने, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा हमें कि एंड एल इज इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिगर है एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अंग्रेजी में कह रहा है वो, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधे आधे हिस्से में बांट रहा है। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 बना रहा है, ये 90। ये बात उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, P है। आपको प्रूव करना है P A P B के बराबर है, तो लिखेंगे जॉइन P A एंड P B। तो P A और P B को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमें प्रूफ करना है P A P B के बराबर है, तो हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दो को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इन ट्राइंगल अगर आप P C A लिखोगे तो P C B लिखना पड़ेगा। अगर आप P A C लिखोगे तो आपको P B C लिखना पड़ेगा। अगर आप A P C लोगे तो आप B P C लिखना पड़ेगा। तो ये देखोगे आप कैसे चलना चाहते हो, बुक की तरीके से, मेरी तरीके से मत रटिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप समझिएगा। हाँ, इन ट्राइंगल P A C, इन ट्राइंगल P A C एंड ट्राइंगल P B C। और एक बार वीडियो देख के समझ नहीं आएगा, इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपको ढंग से समझ आएगा। इन ट्राइंगल P A C एंड ट्राइंगल P B C आप लिखेंगे A C इज इक्वल टू B C, A C B C के बराबर है, क्योंकि आपको दे रखा है कि L इज परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का है, ये साइन किसका है, L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो इसलिए ए सी बी सी के बराबर। दूसरा पी सी ए भी 90, देखो पी सी ए भी 90, पी सी बी भी 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री दे रखा है। और पी सी पी सी क्या हो गया आपका, कॉमन। पी सी क्या हो गया आपका, कॉमन। तो क्या क्या खूबी है, ये इसके बराबर, ये 90, ये 90, पी सी कॉमन। तो ट्राइंगल क्या बोला मैंने, ट्राइंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी सी। कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जितने भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ए पी पी बी के बराबर हो गया। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू
पी बी रीजन हो गया सी पी सी टी। तो मेरा ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपके क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जो जो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको 100% इसमें समझाना है, मैं वो चीज़ आपको 100% समझाऊंगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा लिखता नहीं हूँ, तो इसलिए आप ज़रा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आप खुद ही लिखिए, क्योंकि जब भी आप बुक लेके बैठेंगे, खाली वीडियो लेके जो बच्चा बैठेगा वो टाइम बर्बाद करने के लिए बैठ रखा है, ठीक है, अपना भी अपने माँ बाप का भी, ठीक है। तो वो बुक लेके ज़रूर बैठे, कॉपी खोले, ठीक है। और हमारी जो शब्द है, हम जो बोलते हैं बहुत कड़वा बोलते हैं, वीडियो में तो इतना कड़वा बोल नहीं पाते हम, क्लास में हम बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हैं। तो इसलिए आप कड़वा बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर टीचर ही कड़वा नहीं बोलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, टीचर को थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी बी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ देखो दे रखा है उसने, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, दे रखा है। अच्छा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, दे रखा है ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ किसका मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो दोनों दे रखा है आपको, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब सबसे पहले प्रूव करना है, पहले पार्ट में प्रूव करना है, तो प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। प्रूव करना है ए ओ बी और डी ओ सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से देखो, ए ओ बी और डी ओ सी, ठीक है। जब भी सवाल आता है, वैसे तो मैं आपको ऐसा कहता हूँ, क्योंकि अभी मैं पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, अभी बेसिक से पढ़ रहे हो, अभी मैं हाई फाई तरीके से पढ़ाऊँगा तो समझ नहीं आएगा, तो सिंपल सा तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ मैं भी आपको। ए ओ बी ऐसे बनाओ, जब भी मैं बनाऊँगा आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश करूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो में इतनी अच्छी सी पढ़ाई हो कि ऐसा लगे कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं बिल्कुल ढंग से समझा रहा हूँ आपको। ए ओ बी देखो जैसे ऑर्डर दिया, और डी ओ सी ऐसा लिखो आप, ए ओ बी और डी ओ सी। ए ओ में सिंगल डंडा और डी ओ में भी सिंगल डंडा दे रखा है, ए ओ डी ओ के बराबर है, ठीक है। दूसरा दे रखा है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ऐसा करके आप देख रहे हो जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 किसका नाम होगा, ओ डी सी का। ओ डी सी एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। 1 2 के बराबर क्यों होगा, रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है। तीसरा डी ओ सी, डी ओ सी का नाम 3 लिख दिया मैंने, उसका नाम 4 लिख दिया। तो 2 ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। अब इसकी वर्किंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। मुझे कैमरा भी देखना पड़ता है, पूरा सीन ढंग से आपको नजर आए, इसलिए थोड़ी राइटिंग वाइटिंग इसलिए कई बार बेकार हो जाती है। तो लिखेंगे ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी। ए ओ बी किसके बराबर है, डी ओ सी के बराबर। ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी। देखो ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, ये 3 है 4। रीज़न हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा क्या लिखा मैंने, ओ डी सी। ओ डी सी का मतलब एंगल 1 है, हाँ। ओ डी सी किसके बराबर है, ओ ए बी के बराबर है, ओ ए बी के बराबर है ये दोनों। रीज़न क्या हो गया हमारा, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि दे रखा है लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, देखो थर्ड लिखेंगे हम लोग ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए ओ डी के बराबर। ये भी आपको दे रखा है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ओ सी के। रीजन हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो तो ये हिस्सा इसके बराबर है, तो ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, ध्यान से देखिए कौन सा वाला हिस्सा किसके बराबर होगा। अब प्रूव करना आपको कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट। तो ओ बी भी ओ सी के बराबर होगा, ओ बी भी ओ सी के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे ओ बी भी ओ सी के बराबर होगा।
रीज़न क्या होगा, सी पी सी टी। इससे प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हो गया कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इससे क्या प्रूव हो गया, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये दोनों इक्वल क्यों है, ओ बी ओ सी के बराबर सी पी सी टी से। देखो ओ बी ओ सी के बराबर क्यों है सी पी सी टी से, तो प्रूव हो गया ओ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हुए, सॉरी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन खत्म हुए। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें से, फिर बाकी हमारा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.1 में इन्होंने दिया आपको, एक्सरसाइज 7.1 में इनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वेश्चन पढ़ते जाइए आप, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको उन्होंने ए बी सी डी, ये फिगर ऐसे दिया उन्होंने आपको, ये दिया ऐसे, ठीक, सी ए बी डी, ठीक। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन्होंने क्या दिया आपको, ए सी ए डी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है। और क्या कह रहा है वो कि ये ए बी जो लाइन है, ये जो लाइन ए बी जा रहा है, एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब आधा इधर आधा इधर कर रहा है, ठीक है। आपको शो करना है कि ए बी सी और ए बी डी ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें लिखा जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। देखो ध्यान से, मैं ए बी सी ए बी डी, और मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूँ फिगर, आप चाहो तो अपने लिए बना सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या लिखेंगे, ए बी दोनों के लिए, तो ए बी क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन। ए बी क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन। दूसरा लिखेंगे ए सी ए डी के बराबर है, रीज़न क्या लिखेंगे इसमें, गिवन। ए सी ए डी के बराबर रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन। दूसरा लिखेंगे सी ए बी, देखिए एंगल सी ए बी, यहाँ से आ गया सी ए बी किसके बराबर है, डी ए बी के बराबर, डी ए बी के बराबर लिखेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्या है आपका, बाइसेक्टर है एंगल ए बी का। तो इससे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। रीज़न क्या लिखा जाएगा इसका, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बी सी वाला हिस्सा बी डी के हिस्से के बराबर होगा। बी सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। रीज़न क्या आ जाएगा इसका, सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ एक्सरसाइज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया है, मस्त है। ए बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल, देखो ये दिया उन्होंने क्वाड्रिलेटरल, ऐसे करके फिगर बनाया, हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इन्होंने ए सी और बी डी को ज्वाइन कर रखा। देखो अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा आपको गिवन कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर है। दूसरा दिया उसने डी ए बी किसके बराबर है, सी बी ए के, सी बी ए के बराबर है। अब क्या क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, देखो सबसे पहले तो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी के साथ। दूसरा प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं बी डी को ए सी के बराबर। तीसरा प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं आपको ये ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी डी को बी ए सी के इक्वल प्रूव करने के लिए कह रहे हैं आपको। तो हम लोग सबसे पहला खेल क्या खेलेंगे, सबसे पहला खेल तो हम फिगर बनाएंगे 2, ए बी डी और बी ए सी। वैसे तो बिना फिगर बना के भी काम चल जाएगा, लेकिन कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसलिए उनको ईजी के लिए मैं फिगर बनाना चाहता हूँ। अब इन्होंने ए बी डी बोला, जो ऑर्डर में इन्होंने बोला वही ऑर्डर में मैं लिखना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, और फिर इसने बोला बी ए सी, बी, देखो ए बी डी लिया, बी ए सी लिया। ध्यान से मैंने जिन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना उनको मैंने यहाँ बिठा दिया, ए बी डी को बिठा दिया और बी ए सी को बिठा दिया।
बिठाने के बाद क्या नज़र आ रहा है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, मतलब दोनों के दोनों इक्वल होंगे, चाहे ए बी हो चाहे बी हो, ये तो वैसे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी दे रखी उन्होंने ए डी बी सी के बराबर लिख रखा है, ए डी बी सी के बराबर, तो ए डी बी सी के भी सिंपल हो गया। तीसरा दे रखा है डी ए बी, अब आप फिगर को देखना, डी ए बी या दे रखा है डी ए बी किसके बराबर है, सी बी ए के, तो डी ए बी सी बी ए। तो इससे तुम्हारा खेल क्या हो गया, बिल्कुल आसान, दिमाग में ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल, क्या बोला, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, लिखेंगे हम लोग डी ए इज इक्वल टू बी सी में गिवन लिखेंगे, डी ए इज इक्वल टू बी सी में गिवन, और ए बी क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन, दोनों के लिए कॉमन है। तीसरा डी ए बी एंगल डी ए बी इसके बराबर लिखा सी बी ए के, ये भी गिवन लिखेंगे। ठीक है, ये भी गिवन लिखेंगे। तो इससे ट्राइंगल हमारा जो ए बी डी है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो गया, बी ए सी। ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से वाले कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड, देखो एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट क्या, बी डी ए सी के बराबर है, बार बार वही पुरानी कहानी, बी डी इज इक्वल टू ए सी क्यों है, सी पी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एक और हिस्सा देखो, तो क्या ए बी डी बी ए सी के बराबर है, ए बी डी बी ए सी के बराबर है, ए बी डी बी बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के बराबर है। इसका भी रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक है, पहले बेसिक समझिए, दौड़िए मत, दौड़ के कुछ नहीं फ़ायदा। हम भी अगर आपको दौड़ाएंगे, हम फटाफट जल्दी, वैसे तो मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ, तो कितने चीज़ों को जल्दी पढ़ा के नुकसान है, कितने चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया उन्होंने आपको, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ जितने लोग मेरे इसको देखें वो इस तरीके से जोड़े कि और जुड़े हमसे, ऐसे जुड़े हमसे और हमसे क्वेश्चन पूछे, तब लगे कि हम कुछ अलग तरीके से करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि और की तरह आपने जो मेरे रेगुलर देखने वाले व्यूअर्स हैं मेरे, जो लगातार इसको देखते रहेंगे, वो बताते रहेंगे सर आप ये पढ़ा रहे हो, ये आप में सही है, ये आप में कमी है, तो हमें थोड़ा आइडिया होते रहे। ठीक है भाई, कि हमें सुधार कहाँ करना है। पढ़ाते हम इसको ऐसा सोचते हैं जैसे हमारी कॉपी हमारी ब्लैक बोर्ड है, इसलिए हमारा काम वैसे ही होता है जैसे ब्लैक बोर्ड में काम होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। अंग्रेजी समझिए, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, और ये दोनों के दोनों क्या इक्वल है। आपको शो करना है टू प्रूव, देखो समझिए, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट, पहले अंग्रेजी समझना है, बार बार मैं कहता हूँ, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो क्या प्रूव करना है आपने, प्रूव करना है आपने ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। सी डी जो लाइन है वो ए बी को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब ए ओ को ओ बी के बराबर प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको ये दो ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी सी, यहाँ से ओ बी सी चलेगा तो यहाँ से ओ ए डी चलेगा, एंड ट्राइंगल ओ ए डी, यहाँ से ओ बी सी चला, यहाँ से ओ ए डी चला। तो पहला तो लाइन आराम से दिख रहा है कि बी सी ए डी के बराबर है, कहानी लिखेंगे गिवन। दूसरा लिखेंगे ओ ए डी भी 90, ओ ए डी भी 90 यहाँ से, और यहाँ से ओ बी सी भी 90, ये भी क्या है, गिवन है, दो हो गया गिवन। तीसरा एंगल बी ओ सी, क्या बोला मैंने, बी ओ सी किसके बराबर है, ए ओ डी के। ज़्यादा घबराइए मत, इसमें ऐसा लिख रखा है, ऐसा दोनों सही है, डी ओ लिखो चाहे, वो बात सेम ही है। बी ओ सी इजिकल ए ओ डी, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी।
ट्राइंगल ओ बी सी स्क्वायर ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए डी। तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ध्यान से सुनिए। ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो कहने का मतलब क्या इक्वल हो गया इसमें, अब हमारा इक्वल क्या हो गया, ए ओ ओ बी के बराबर हो गया, ए ओ बी के बराबर। ये हमें प्रूव भी करना था, ए ओ बी के बराबर हो गया। रीज़न हो गया सी पी सी टी। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ओ क्या कर रहा है, देखो ये ओ ए ओ बी के, तो इससे क्या प्रूव हो गया, सी डी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो बराबर बराबर हिस्से में, तो प्रूव हो गया ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 1 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन और करूँगा बाकी नेक्स्ट वीडियो में, 4th एंड 5th। 4th वाला क्वेश्चन, 4th वाला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठीक है। 4th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये उन्होंने आपको लाइन दिया, लाइन एल लाइन एम, ठीक है। और ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये पी और ये क्यू, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है एल एन एम आर 2 पैरेलल लाइन, एल एम 2 पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय अनदर एल और एम पैरेलल है, पी एन क्यू पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव, क्या बोल रहा है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी। ध्यान से समझना है, देखो मैं इसमें ये दो दो तीर के निशान, ये सिंगल सिंगल, इससे क्या प्रूव हो रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। आप चाहो बनाना फिगर बना सकते हो, अगर अपनी सुविधा के लिए बनाना चाहते हो आप ए बी सी बनाओ और यहाँ सी डी ए बनाओ, ताकि तुम्हें थोड़ा, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता, कईयों को नहीं आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो हमको भी समझ नहीं आती हैं, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ भी लाइफ में, तो वैसे बच्चों के साथ भी रहता होगा। कईयों को मैथ्स वाकई में बहुत मुश्किल लगता है, तो उनके लिए आसान तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। ए बी सी और सी डी ए लिखा, ए बी सी और सी डी ए लिखा, बिल्कुल जैसे उन्होंने दिया वैसे मैंने लिखा। फिर आपको मिलाना है, कैसे मिलाओगे आप, देखो डी ए सी का नाम मैंने 1 रख दिया ताकि आप समझ सको। डी ए सी 1, ये 1 इस 2 के बराबर है, ये 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, डी ए सी इक्वल टू ए सी डी है। देखो डी ए सी कहाँ है, डी ए सी ये 1 है और ये कौन सा है, ए सी बी ये 2 है। 1 और 2 आपस में इक्वल है, रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। देखो तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए सी बी, देखो इसका नाम है ए सी बी, ये बीच में आता है, इज इक्वल टू सी ए डी, ठीक है। रीज़न हो गया इसका ऑल्टरनेट एंगल। अब एल लाइन एम के क्या है, पैरेलल है, एल इज़ पैरेलल टू एम। दूसरी कहानी देखो, अभी इसकी कहानी ख़त्म हुई। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल 3 इक्वल टू, एंगल 3 किसका नाम है, बी ए सी का। देखो बी ए सी किसके बराबर हो गया, ए सी डी के बराबर हो गया, ए सी डी के बराबर हो गया, ठीक है। रीज़न हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्यों हुआ, क्योंकि पी इज़ पैरेलल टू क्यू, पी क्यू के पैरेलल है। 2 कहानी तो हमने बता दी। तीसरा क्या हो गया, ए सी कॉमन, ए सी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। रीज़न हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार फिर समझाऊं, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, 1 2 के बराबर, अल्टरनेट एंगल 3 4 के बराबर, ए सी कॉमन। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ए डी। देखो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। मैंने नाम के साथ नहीं लिखा, रीज़न भी बता दिया आपको कौन से रीज़न से, ए सी कॉमन। तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा खेल क्या हो गया, खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।